आज हम जानेंगे रेशनल नंबर को कंपैरिजन करने के बारे में। मतलब दो रेशनल नंबर हमें गिवन है तो हम उसमें कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। जैसे कि हमें गिवन है 2/3 और 5/7। ठीक है, ये दो रेशनल नंबर हमें गिवन है तो हमें समझ नहीं आ रहा हम इसमें से बड़ा कौन सा है कौन सा छोटा है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमें दोनों का जो डिनोमिनेटर है इसको हमको सेम बना लेना है। क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना देंगे। सेम कैसे बनाएंगे, इसके टेबल में जो आता है जो मल्टीपल है जिसका और वही मल्टीपल इसका भी होना चाहिए। जैसे होता है 3 7 जा 21 और 7 3 जा भी 21, तो हम दोनों को क्या बना लेंगे, मल्टीपल 21 बना लेंगे। और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 21 बनाने के लिए इसको 7 से, तो इसको भी 7 से। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ गया 27 4 7 3 जा 21। एंड इसको भी मुझे क्या बनाना है, 21 बनाना है, तो इसको कितने से, 3 से, इसको भी 3 से। तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। तो अब देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर कितना है, ये है 14 और ये है 15। तो ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। मतलब ये वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा और ये वाला स्मॉलर। तो ये नंबर किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। तो ये 5/7 मतलब ग्रेटर हो जाएगा, किससे ग्रेटर हो जाएगा, 14/21। 14/21 किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 2/3। तो इस तरह हम किसी भी नंबर रेशनल नंबर का कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसे जैसे हमें नेगेटिव में दे दिया कोई नंबर, हमें नंबर दिया है -1/2 एंड -1/5। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम मल्टीपल होना चाहिए, इसका भी वही मल्टीपल, इसका भी वही मल्टीपल। तो 2 5 जा 10 होता है और 5 2 जा 10 होता है। तो इसको 10 बना लेंगे, इसको भी 10 बना लेंगे। तो -1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं 10 बनाने के लिए, 5 से। ठीक है, और इसको 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से। ठीक है, तो ये हो गया -5/10 एंड ये कितना हो गया, 2 1 जा 2 -2/10। ठीक है, और नेगेटिव में ये होता है जो वैल्यू नेगेटिव में ग्रेटर होती है वो लेस होती है। क्या बोला मैंने, माइनस वैल्यू वाली जितनी वैल्यू लार्जर होगी वो उतनी ही कितनी क्या हो जाएगी, लेस में आ जाएगी, उसको लेस में काउंट करेंगे। और अगर नेगेटिव वैल्यू स्मॉलर होगी तो उसको किस में काउंट करेंगे, उसको लार्ज में काउंट करेंगे। ठीक है, कि अगर वैल्यू ज़्यादा बड़ी है नेगेटिव में तो वैल्यू छोटी मानी जाएगी, अगर नेगेटिव वैल्यू छोटी है तो वो वैल्यू बड़ी मानी जाएगी। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू 2 है, वैसे तो 2 छोटा है 5 से, पर नेगेटिव साइन लगने की वजह से ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी मानी जाएगी। तो मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्रेटर, ये वाली वैल्यू, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। पर -2 क्योंकि जीरो के नज़दीक देखते हैं, जीरो के नज़दीक कौन सी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 5 तो दूर है, -5 -2 नज़दीक है, क्योंकि जीरो के बाद पॉजिटिव वैल्यू शुरू हो जाती है। तो हमारी -2 वैल्यू जो है वो -5 से ज़्यादा है। और हमेशा याद रखना है जितनी ही बड़ी नेगेटिव वैल्यू उतनी ही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी होगी। जैसे मैंने ले लिया ये कॉन्सेप्ट क्लियर, जैसे कि -99 और 60 -66। अब इसमें बोला जाए कि कौन सी वैल्यू लार्जर है, तो ये वाली वैल्यू लार्जर है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू में जो स्मॉलर वैल्यू होती है वही बड़ी मानी जाती है। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या थी, -1/2 थी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी, -1/5 थी। तो इस तरह हम किसी भी रेशनल नंबर का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड, और भी रेशनल नंबर होते हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम देखा है जैसे इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स के बीच में तो लिमिटेड इंटीजर्स होते हैं। जैसे मैंने ले लिया -3
-2। अब बोले इसमें से इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो कोई इंटीजर्स नहीं है, नो इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे बोल दिया -6 और -1 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कितने इंटीजर है, -5, -4, -3, -2। तो इनके बीच में खाली यही इंटीजर्स हैं। ठीक है, और कोई इंटीजर्स नहीं है। बट रेशनल नंबर के केस में हम दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, पर इंटीजर के बीच में हम लिमिटेड रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं मतलब। तो जैसे मैंने दो नंबर दे दिया मुझे, -3/5 एंड -1/3, और बोले कि इनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके बीच रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इनका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में जैसे हम कंपैरिजन में करते हैं वैसे ही करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर 15 कब बनेगा, इसका भी डिनोमिनेटर 15 बनाना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल में 15 आता है। तो -3/5 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा, एंड -1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तब ये 15 बनेगा। तो कितना हो गया, ये 3 3 जा 9/15। ठीक है, और ये कितना हो गया, -5/15। ठीक, अब इसके बीच में हमें कितने, ठीक है, तो ये हो गया, ये नंबर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में किए थे। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 15 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। तो ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल दोनों का 15 है, तो इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। ये हो गया 5 1 जा 5 और 3 5 जा 15। तो अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, -8/15, -7/15, -6/15। हम -10/15 नहीं ले सकते क्योंकि -10/15 इससे बियॉन्ड जा रहा है, या -4/15 भी नहीं ले सकते क्योंकि ये इसके बियॉन्ड जा रहा है। इसलिए इनके बीच में नंबर होंगे। इसके अलावा और भी इसके नंबर, इनके बीच में रेशनल नंबर हो सकते हैं। इसके अलावा भी और भी नंबर हो सकते हैं, उसको भी फाइंड आउट करने के कई मेथड होते हैं। मतलब इन दोनों को ले लिया, इसका हाफ कर दिया, फिर इन दोनों को ले लिया, इसका हाफ कर दिया। तो ऐसे भी हम रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने आज कंपैरिजन के बारे में और कैसे रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में फाइंड करते हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।